बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे ब्रेड स्नैक्स। ब्रेड के हम बनाएंगे रोल जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो फुल वॉच करनी है। इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं कि आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और चाय के साथ इनको आप बना सकते हैं। तो इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर आए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं जो कि बॉयल हैं, प्याज हैं चॉप किए हुए, इसके बाद धनिया है जो कि बारीक काट लिया है, टमाटर जिसका मैंने गुदा निकाल के इसको बारीक काट लिया है, सब्ज़ मिर्च है और इसके साथ हमारे पास है ब्रेड। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आलू लेने हैं, उनको बॉयल करना है, छिलके उतारने हैं और उसके बाद एक-एक करके हम इसको मैश करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसकी मदद से मैश कर सकते हैं, अगर फ़ॉर्क है तो उसकी मदद से भी ये ईज़िली मैश हो सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से मैश कर लें। एक-एक करके करेंगे तो ये जल्दी मैश हो जाएंगे। आलू हो गए हैं मैश। अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो ये हैं प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज हमने एक यूज़ की है, उसको बारीक चॉप कर लेना है हमने। इसी के साथ हमारे पास है टमाटर, इसका मैंने गुदा निकाल लिया है और बाकी जो टमाटर है उसको बारीक काट लिया है। इसके साथ है सब्ज़ मिर्च जो कि मेरे पास 1 से 1.5 है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ ही मैंने लिया है धनिया बहुत सारा, उसको मैंने काट के धो लिया है और धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस की बारी है। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून, इसी के साथ जीरा और सूखे धनिया का पाउडर 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें। नमक डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच, आप इसमें हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला जो कि है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला जो है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब बारी है इसको मिक्स करने की। तो आप अगर चम्मच के साथ प्रेफर करते हैं तो चम्मच के साथ मिक्स करें, लेकिन हाथ के साथ मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तमाम जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्यारे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। मसाला हो गया है रेडी और अब हम बनाएंगे इस मसाले के छोटे छोटे से रोल। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ से मसाला और उसको हाथ की मदद से आपने पहले गोल करना है और फिर एक रोल की शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमारे रोल अभी मुकम्मल नहीं हुए, ये अभी एक स्टेप हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि ये रोल किस तरीके से बनेंगे। तो रोल बना के हमने एक साइड पे रख लिए हैं। अब बारी है ब्रेड की। अब हम ब्रेड लेंगे और उसके जो साइड कॉर्नर है वो हम छुरी की मदद से साइड पे कर लेंगे। आप एक-एक करके भी इसको कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा एक टाइम में कर सकते हैं तो आप वो भी कॉर्नर उतार सकते हैं, लेकिन अगर आप एक-एक करके करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें बाकी जो ये कॉर्नर बच गए हैं इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, जो कि हम इसको ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे ब्रेड को लिया है और पानी में डिप किया है। साथ ही डिप करते जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपने इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के साथ साथ इसका पानी जो है वो आपने इसमें से निचोड़ लेना है और जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमने आलू के रोल बनाए हैं वो हम इसके अंदर रख के ब्रेड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ब्रेड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसको जिस शेप में बनाना चाहेंगे ये बन जाएगी। तो आपने इसको फोल्ड करके इसको प्रेस करना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। तो ये देखें कि इसको प्रेस करके जो रोल है वो हमारा हो गया है रेडी। तो दूसरी तरफ हमने रखा है एक पैन, उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल गरम है। अब हम एक-एक करके ये रोल इसके अंदर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे दूसरा रोल। तो उसके लिए दोबारा से ब्रेड को हम पानी में डिप करेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। आलू के जो रोल बनाए हैं वो इसके अंदर रखेंगे और
जो मर्ज़ी शेप आप इसको देना चाहें वो इजीली शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर के रोल की शेप देनी है। तो आप देखें ये इजीली वैसे ही बनता जाएगा। हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करना है और इस तरीके से रोल हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बाकी सारे रोल बना लेने हैं। इसके बाद हम इसको डाल देंगे ऑयल में। साइड इसकी हम साथ-साथ चेंज करते रहेंगे और फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना ये बहुत डार्क हो जाएँगे और डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से हम बाकी तमाम रोल बनाते जाएँगे और यहाँ पे देखें कि रोल जो है वो कलर उनका चेंज होता जा रहा है, तो साथ-साथ हम उसको जो है वो उसकी साइड चेंज करते जाएँगे। कलर इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन सा कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए और ये हमारे रोल बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पे बाकी बनाए हुए रोल भी अब डाल दूँगी, एक-एक करके। इसको भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, नॉर्मल सा ऑयल लिया है जिसके अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें कि ये रोल भी हमारे हो गए हैं रेडी, कलर चेंज हो गया है और ऊपर से ये बहुत ही यम्मी मज़ेदार से बन गए हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। इस तरीके से बाकी बना लेंगे और ये देखें कि माशाल्लाह से हमारे रोल बहुत ही ज़बरदस्त जो बन गए हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इनकी और बेकरी से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और सस्ते रोल हम घर में ब्रेड के साथ बना सकते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।